अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी सनाउल्लाह। हाँ, आज हम एक टॉपिक की तरफ चल रहे हैं जिसका नाम है मेजरमेंट। मेजरमेंट को उर्दू में पैमाइश कहा जाता है। आते हैं पैमाइश होता क्या है, मेजरमेंट हम किसे कहते हैं। तो मैंने आपके सामने यहाँ मेंशन किया है कंपैरिजन ऑफ अननाउन क्वांटिटीज़ विद नाउन क्वांटिटीज़ इज़ नाउन एज मेजरमेंट। किसी भी अननाउन क्वांटिटीज़ का नाउन क्वांटिटीज़ से कंपैरिजन करना, मवाजना करना मेजरमेंट कहलाता है, पैमाइश कहलाता है। हाँ, वो तमाम मकदारें जिनकी मकदार आप जानते हैं, उन मकदारों से उसका मुवाजना करना जिनकी मकदार आप नहीं जानते, तो इसको हम पैमाइश कहते हैं। आते हैं पैमाइश में हमारे पास जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, इसके बाद है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो तमाम की तमाम क्वांटिटीज़ होती है जिनको मैयर किया जा सकता है, जिनकी पैमाइश की जा सकती है। तो ये तमाम जिनकी पैमाइश की जाती है ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती है। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ दो अक़साम की होती है, और जो इसकी पहली किस्म है वो है फ़ंडामेंटल क्वांटिटीज़, इब्तिदाई मकदारें, और दूसरा है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, माखूज़ मकदारें। फ़ंडामेंटल मकदारें कौन सी मकदारें हैं? वो तमाम जो इब्तिदाई मकदारें जो आपके सामने मैंने यहाँ मेंशन की है। जैसे आपके पास है लेंथ है, लेंथ की जो एसआई यूनिट होती है। एसआई यूनिट क्या होती है? जैसे फ़र्ज़ कर लें मैं आपसे कहूँ कि लेंथ है, लेंथ जो है इसकी यूनिट मिलीमीटर भी है, इसकी सेंटीमीटर भी है, किलोमीटर भी है, और इसके अलावा और भी यूनिट्स इसकी हैं। लेकिन जिस पे पूरी दुनिया इत्तिफाक रखती है, जिसको पूरी दुनिया समझती हैं, और जो हम लेन देन करते हैं, जो भी करते हैं वो हम मीटर में करते हैं, तो वो तमाम मकदारें जिनको हम पूरी इंटरनेशनल सिस्टम से जिसका रिलेशन होता है वो ऐसा यूनिट्स हैं। और ऐसा यूनिट, लेंथ की जो ऐसा यूनिट है वो मीटर है। यहाँ मेंशन की है लेंथ की ऐसा यूनिट, लंबाई की जो ऐसा यूनिट है वो मीटर है। और मास जो है जिसकी ऐसा यूनिट, कमियत जिसकी ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है। एज इट इज़ टाइम है, जो वक्त है उसकी ऐसा यूनिट सेकंड होती है, और टेम्परेचर जो दर्जे हरारत है उसके ऐसा यूनिट केल्विन होती है। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ केल्विन, इसकी और भी यूनिट्स है, जैसे डिग्री सेंटीग्रेड है, सेल्सियस, और इसके अलावा केल्विन भी है, फ़ारेनहाइट भी होता है। लेकिन हम ऐसा यूनिट की बात करते हैं तो टेम्परेचर की ऐसा यूनिट केल्विन होती है। फिर आते हैं हम करंट की तरफ। करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर होती है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसी भी शे की मकदार को मोल, इसकी ऐसा यूनिट मोल होती है। और लुमिनस इंटेंसिटी, रोशनी की जो शिद्दत है उसकी ऐसा यूनिट CD, इट्स मीन दैट कैंडिला होती है। तो इसमें जो तीन यूनिट्स है स्टार्टिंग वाली, जो तीन क्वांटिटीज़ हैं, लेंथ, मास एंड टाइम, ये जो तीन क्वांटिटीज़ हैं, ये बेसिक तीन क्वांटिटीज़ है इसके बारे में हम चलते हैं कि आया ये अगर क्वांटिटीज़ हमारे पास है, इनको हम किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। आते हैं कुछ क्वांटिटीज़ में हमारे पास किस तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं कि क्या है यहाँ पे। जैसे फ़र्ज़ कर लें आप किसी शॉपकीपर के पास गए और उस शॉपकीपर को आपने कहा कि भाई मुझे 2 चीनी दे। जब आप उससे ये बात करते हैं कि भाई मुझे 2 चीनी दे, तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई मैं क्या मतलब, 2 क्या, 2 किलो दूँ, 2 दाने दूँ, 2 बोरियाँ दूँ? आपने कुछ भी मेंशन नहीं किया। इसी तरह आप किसी क्लॉथ वाले, कपड़े वाले के पास चले गए, उसको आपने कहा कि भाई मुझे 5 कपड़ा दे, तो 5 कपड़े से वो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई क्या 5 मीटर दूँ, 5 तान दूँ, 5 क्या दूँ आपको, नहीं समझ आया मुझे। तो फिर इस चीज़ को हम डिस्क्राइब करने के लिए, बयान करने के लिए आगे साथ में लगाते हैं कि फ़र्ज़ कर ले मैं आपसे कहूँ कि 2 मीटर, या एज इट इज़ मैं कहूँ कि 2 सेकेंड, इस तरह मैं आगे कह सकता हूँ कि 2 kg। आप अगर दुकानदार को ये बोले कि भाई मुझे 2 किलो चीनी दे, तो रियली आपकी बात कंप्लीट हो जाती है। और उसके बाद वो ये आपसे नहीं कहता कि कितना, वो उसकी वो जो कन्फ्यूज़न होती है उस कन्फ्यूज़न को आप दूर कर देते हैं। तो ये हमारे पास ये जो चीज़ है इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। इसको कहा जाता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को उर्दू में कहते हैं अददी कीमत, अददी कीमत। और इसके साथ जो चीज़ मेंशन है दैट इज़ कॉल्ड यूनिट, जिसको हम उर्दू में इकाई कहते हैं।
तो ये हमारे पास चीज़ है 2 kg, 2 मैग्नीट्यूड होता है और kg यूनिट है। kg आप यहाँ मीटर भी लगा सकते हैं, वो भी हमारे पास यूनिट है। इसी तरह सेंटीमीटर है, सेकंड है, तमाम किलोमीटर, ये तमाम के तमाम यूनिट्स होते हैं। और इसके साथ लगने वाली ये जो मकदार होती है इसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, अददी कीमत कहते हैं। आते हैं कि हमारे पास कुछ क्वांटिटीज़ हैं, जैसे कुछ बेसिक क्वांटिटीज़ मैंने यहाँ मेंशन की हैं और उसके बाद मैं चलता हूँ ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी। ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या होती है? ड्राइव क्वांटिटीज़ वो तमाम की तमाम क्वांटिटीज़ होती है जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से अख़ज़ करते हैं। अख़ज़ मतलब यहाँ मैंने मेंशन किया है माखूज़ मकदारें जिनको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से अख़ज़ कर दिया जाए, जिनको ड्राइव कर दिया जाए, दैट ऑल आर क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड ये ड्राइव क्वांटिटीज़। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ कि किस तरीके से सिंपल मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न से हम इसे हासिल करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि वेलोसिटी जो है ये एक ड्राइव क्वांटिटीज़ है। कैसे ड्राइव क्वांटिटीज़ है? वेलोसिटी का फार्मूला होता है S अपॉन टी। एस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और टी आपके पास टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होती है और टाइम की सेकंड होती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 यूनिट आपके पास मेंशन है, एक लेंथ की है, दूसरा सेकंड। तो इसको हमने लेंथ और सेकंड से ड्राइव किया है, तो ये तमाम की तमाम ड्राइव क्वांटिटीज़ होती है। जैसे एरिया है, एज इट इज़ आपके पास वेलोसिटी है, स्पीड है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, ये तमाम की तमाम क्वांटिटीज़ जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से ड्राइव करते हैं, अख़ज़ करते हैं, इन तमाम क्वांटिटीज़ को ये ड्राइव क्वांटिटीज़ कहा जाता है। अब हम आते हैं कुछ यहाँ कन्वर्जन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फ़िज़िक्स में आगे आपके पास बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आने होते हैं जिसको सोल्व करने के लिए आपको इन चीज़ों का पता होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ आपको पता होना चाहिए कि क्या है। यहाँ मैंने एक टॉपिक आपके सामने मेंशन किए हैं, दैट इज़ कन्वर्जन ऑफ लेंथ। कि लेंथ को हम किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट का मतलब कि आप उसकी एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कैसे जा सकते हैं, किस तरह एक यूनिट से दूसरे में जा सकते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ यूनिट उसकी मेंशन की है। मिलीमीटर अगर आप स्केल में देखें तो 1 सेंटीमीटर के दरमियान 10 छोटी लाइन्स होती है। इस तरीके से फ़र्ज़ कर ले ये एक स्केल है, यहाँ 0 मेंशन है, फिर 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 9 10, यहाँ आपका ये 1 सेंटीमीटर हुआ। तो ये जो 2 छोटी लाइन्स हैं इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम मिलीमीटर कहते हैं। तो 10 मिलीमीटर मिलकर 1 सेंटीमीटर बनता है। एज इट इज़ आपके पास अगर मैं बात करूं तो 100 सेंटीमीटर मिलकर वो 1 मीटर बनाते हैं और 1000 मीटर मिलकर 1 किलोमीटर बनता है। अब आते हैं कि हम किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं इनको, एक यूनिट से हम दूसरे यूनिट में कहाँ कैसे जा सकते हैं। क्योंकि लेट सपोज हमें अगर न्यूमेरिकल में दिया जाए वैल्यूज़ मिलीमीटर में हो या किलोमीटर में हो, तो हम तो ऐसा यूनिट में बात करेंगे, हम उसको मीटर में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। तो आते हैं इस टॉपिक की तरफ। लेकिन यहाँ मैंने कुछ चीज़ मेंशन की है कि नोट मैंने लिखा है, जब भी हम लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ जाते हैं तो उस टाइम हम एक प्रोसेस करते हैं जिस प्रोसेस को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब जब भी बड़े यूनिट से आप छोटे यूनिट की तरफ जाएंगे तो हम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाएंगे, उन मकदारों को मल्टीप्लाई करेंगे। और जब छोटे यूनिट से स्मॉलर यूनिट से जब लार्जर यूनिट की तरफ चलेंगे तो फिर हमें डिवीज़न का प्रोसेस करना पड़ेगा। इसके लिए हम किस तरीके से, मैं कुछ आपके सामने एग्जांपल रखता हूँ कि किस तरह हम इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं। तो आपके सामने यहाँ एक एग्जांपल मैं मेंशन कर देता हूँ। एक एग्जांपल बड़े यूनिट से छोटे की तरफ और एक छोटे से बड़े की तरफ आते हैं। नंबर 1, ये मैं सबसे पहला वाला जो नोट है इसकी तरफ चलता हूँ कि कैसे मैं बड़े यूनिट से छोटे की तरफ आ सकता हूँ। मैं फ़र्ज़ कर ले मैं कहूँ कि 2 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह हम इसे हल कर सकते हैं। इसी तरह आप किलोमीटर से मीटर में भी आ सकते हैं। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप सेंटीमीटर में भी जा सकते हैं, मिलीमीटर में भी जा सकते हैं। किस तरह आते हैं अब हम इसकी तरफ सॉल्व। अब किस तरह हमने इस प्रोसेस को लिए चलना है। फर्स्ट सबसे पहले आपने किलोमीटर से मीटर की तरफ जाना है, तो 2 आपने 2 को एज इट इज़ जैसा मेंशन है उसको मेंशन किया। फिर उसके बाद किलोमीटर से आप डायरेक्ट सेंटीमीटर में नहीं जा सकते,
क्योंकि बीच में मीटर भी है, तो सबसे पहले आपको किलोमीटर से मीटर में जाना होगा। तो किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। मैंने 1000 मेंशन किया आपके पास। फिर इस मीटर से आप जाएंगे सेंटीमीटर की तरफ। जब सेंटीमीटर की तरफ आप जाएंगे तो फिर आपका जो बीच में डिफरेंस पड़ता है वो 100 का है, तो हमें 100 से दोबारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इन तमाम को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 2 1 जा 2 और ये तमाम ज़ीरो एज इट इज़ आ जाएंगे। 21,000 जा 21,000। मैं इसको पहले मेंशन कर देता हूँ, तो ये आपके पास आएगा 20000। ये अब हम किलोमीटर से कहाँ आ गए, सेंटीमीटर की तरफ। इसका मतलब कि 1 किलोमीटर में इतने सेंटीमीटर होते हैं। अब हम आते हैं एक और मैं बयान कर देता हूँ आपके सामने दूसरा एग्जाम्पल। इसका दूसरे एग्जाम्पल के लिए मैं करता क्या हूँ कि मैं स्मॉलर यूनिट से लार्जर की तरफ चलता हूँ। तो फिर हम क्या करेंगे, स्मॉलर से लार्जर के लिए फिर हम फ़र्ज़ कर ले मैं इसी को लिए चलूँ, क्योंकि हमें पता है कि इतने में इतना किलोमीटर होता है। तो अब हम आते हैं कि किस तरीके से हम इसे हल कर सकते हैं। मैं फ़र्ज़ कर ले क्वेश्चन करूं कि इतने सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होंगे। हमें पता है कि इतने होते हैं, 2 होते हैं, लेकिन किस तरीके से ये हुआ। तो चले आते हैं हम जिस तरीके से हमने आपको बताया कि जब भी बड़े यूनिट से छोटे की तरफ आएंगे मल्टीप्लाई का प्रोसेस होगा। और अब जब हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो हम एक और प्रोसीजर कर रहे हैं, जिसका मतलब कि हम यहाँ डिवाइड करेंगे। तो 2a1 2 3 4 5 0 डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करें। अब यहाँ मसला इस चीज़ का है, तो सेंटीमीटर से सबसे पहले मुझे आना पड़ेगा मीटर की तरफ। जब मैं सेंटीमीटर से मीटर की तरफ आऊँगा तो मैं 100 से इसे डिवाइड कर दूँगा। फिर जब मैं मीटर से किलोमीटर की तरफ आऊँगा तो फिर मैं वंस अगेन मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। तो इनको मैं डिवाइड करवा देता हूँ। 100 0 से 0, इस 0 से ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये, और इस 0 से ये कैंसिल आउट। तो मेरे पास यहाँ बचा 2 डिवाइडेड बाय 1। और जब भी नोमिनेटर में 1 आ जाता है, उस 1 को मेंशन नहीं किया जाता, तो इसका मतलब 2 किलोमीटर। तो मेरे ख़्याल से बहुत आसान टॉपिक है। अगर हम इस तरीके से बहुत सारे हम कर सकते हैं, जैसे मैं आपको असाइनमेंट दे देता हूँ कुछ कि किस तरीके से आपने करना है। और इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मास कन्वर्जन और टाइम कन्वर्जन पर मुश्तमिल होगा। तो आइए मैं आपको कुछ असाइनमेंट दे दूँ इसके लिहाज से कि हम लेंथ कन्वर्जन को कितना आपने करना है घर से, किस तरीके से। तो आपने कुछ क्वेश्चन में आपको बल्कि बनाए दे देता हूँ, आप उसकी को सोल्व कर दीजिएगा, प्रैक्टिस कर दीजिएगा, तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा और आप कर जाएंगे। नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये है कि 25 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये छोटे यूनिट से बड़े यूनिट से छोटे की तरफ आ रहे हैं, तो इस नोट को मेंशन याद रखिएगा। नंबर 2, 20 सेंटीमीटर से किलोमीटर की तरफ आपने जाना है। किस तरह हम इसे हल करेंगे, तो आपने मेन चीज़ इसको अपने जहन नशी करना है, इसे याद रखना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। ऐसा ना हो कि आप यहाँ से बोलो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवा दिया, इससे जिस यूनिट की तरफ जा रहे हो उसी डिफरेंस को आपको लिए चलना पड़ेगा। फिर एज इट इज़ एक और दे देता हूँ आपको, ये बड़े से छोटे, छोटे से बड़े। फिर इसी तरीके से 3.5 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। नंबर 4, 36 बल्कि 360 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं। एज इट इज़ नंबर 5 मैंने 5 क्वेश्चन आपके सामने मेंशन करूँ, मेरे पास इतना स्पेस नहीं है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हैं उसे हल करें। आप जितने भी आपके पास कहीं भी देख लें, यूनिट है, किलोमीटर है, कहीं जा रहे आ रहे, आप इसी तरह देख लें तो आप उसको कन्वर्ट करें। किस तरह करते हैं, अब आए मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूँ। फर्स्ट कर लें कि आपके पास है 10.50 मीटर से आप जाएंगे
millimeter. So it's enough for today. Thanks. Wassalam.